स्टूडेंट्स वेलकम अगेन टू ई लर्निंग विद मिशन रीव और एक्सरसाइज 2.5 चैप्टर सेकंड जो हमारे पास है क्लास 9 का पॉलिनोमियल वो हम कर रहे हैं। और इस एक्सरसाइज में हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं कि कैसे हमने करना है फैक्टराइज। और फैक्टराइज करने के लिए हमने क्या किया, पहले मेथड यूज़ किया, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। और उसके बाद हमने जो फैक्टराइजेशन की है, हमने जो फैक्टराइज किया है क्वेश्चंस को, वो किया है बाय यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटीज। और उन्हीं पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम पहुंचे हैं। देखिए अब हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है, कंफर्म करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। बच्चों ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है और आगे 10th क्लास में भी यूज होने वाला है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके बराबर होता है? ये होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला बनाया हमने, इस फॉर्मूले को हमने कंफर्म करना है। और बच्चों इस फॉर्मूले को हमने कहां से लिया है? हमने इस फॉर्मूले को लिया है x प्लस वाई का होल क्यूब वाले फॉर्मूले से ड्राइव करेंगे इसको, राइट। हम पढ़ चुके हैं बच्चों x प्लस वाई का होल क्यूब, यहां पूरे का क्यूब है। यहां ध्यान देना आपने, यहां क्यूब x और y का लगा अलग अलग से लगा है, तो पढ़ा इसको x क्यूब प्लस वाई क्यूब। और यहां x प्लस वाई का होल क्यूब, यहां क्यूब पावर 3 एक ही बार यूज हो रही है, दोनों की इकट्ठी, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है आपके पास? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई, राइट। तो इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, इसकी हेल्प लेंगे इसको वेरीफाई करने के लिए। अब देखो, तो जैसे कि मैंने लिखा कि x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, हमने ये फॉर्मूला यूज किया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अब बच्चों यहीं से, इसी फॉर्मूले से अब मुझे वैल्यू निकालनी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जब ये आपके पास इधर शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड में, तो ये सारे की सारी टर्म यहां प्लस की है, नहीं, ये देखो प्लस 3xy, ये यहां आके हो जाएगी माइनस की, राइट। तो फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू क्या बनी मेरे पास? ये बनी मेरे पास एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ये वाली टर्म यहां आई, तो ये माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, कोई डाउट? इस सब को ध्यान से समझो। अब देखो यहां पे क्या करना हमने, x प्लस वाई का होल क्यूब है, यानी कि यहां पे x प्लस वाई जो फैक्टर है वो 3 बार आया बच्चों हमारे पास। आगे है आपके पास माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। मैं इसी को खोल दिया मैंने, इस स्टेप को। अब यहां पे देखो x प्लस वाई का क्यूब, ये कॉमन टर्म दोनों के पास है। x प्लस वाई एक कॉमन फैक्टर दोनों के पास है, वो कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन जब निकाला बच्चों, यहां लिखा मैंने उसको x प्लस वाई, तो यहां पे क्या बचा? यहां बचा मेरे पास x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये बच जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। वो देखो मैंने यहां लिखा x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा यहां पे। और यहां पे क्या बचा? माइनस 3xy, वो यहां पे वैसे का वैसे लिख दिया हमने, राइट। क्लियर है ये स्टेप? ठीक है, चलिए अब देखो, अब हम यहां पे सॉल्व करेंगे इस बड़ी ब्रैकेट के अंदर। हम यहां पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, किसको? x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy को। करना क्या है उसमें, यहां लगाएंगे हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो वो क्या होता है बच्चों, तो यहां देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड सेम वैसे की वैसे लिखी, x प्लस वाई कॉमन फैक्टर बाहर वैसे के वैसे ही है, अंदर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व किया हमने तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy, ये वाली टर्म हमारे पास वैसे की वैसी है बच्चों। यहां पे, यहां तक समझ में आ गया? अब देखो यहां पे बच्चों, ये 2xy प्लस का है, ये है माइनस का, तो माइनस 3xy में से हमने लेस करने हैं 2xy प्लस के, तो 3 में से 2 गया 1, तो ये बचेगा xy, पर ये बचेगा माइनस के, क्योंकि आंसर में साइन लगता है बड़े नंबर का। तो ये आया हमारे पास x प्लस वाई, ये वैसे के वैसे आ गया। यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया, और इनको सॉल्व किया तो आया माइनस xy। अब देखो ये जो आंसर हमारे पास आया, क्या ये वही आया जो क्वेश्चन में दिया था वेरीफाई करने के लिए? चेक करिए इसको। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके बराबर होता है? एक्स प्लस वाई,
यहाँ देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर है एक्स प्लस वाई के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ एक्स वाई लिखा है माइनस का बीच में, यहाँ आ गया वो लास्ट में, तो ये एक ही चीज है, तो यानी कि ये कंफर्म हो गया, राइट। अब बिल्कुल सेम इसी तरह से बच्चों सेकंड पार्ट्स हम प्रूव कर सकते हैं। तो देखो कैसे करना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किसकी इक्वल प्रूव करना है आपने, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब बच्चों देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, पर यहाँ पे तीनों ही टर्म प्लस प्लस की होंगी, याद रखना आपने किस केस में, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के लिए, ठीक है। अच्छा अब इसको प्रूफ करने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब कितना होता है वो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अच्छा अब देखो यहीं से मैंने क्या किया, जब ये वाली टर्म मेरे पास ये माइनस की टर्म है, जब मैं इसको यहां शिफ्ट कर दूंगा लेफ्ट साइड की तरफ, तो यहां माइनस की तो यहां के प्लस की बन जाएगी बच्चों। ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे सिर्फ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की ही वैल्यू चाहिए। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू कितनी आई, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, ये तो वैसे के वैसे आ गया। और ये वाली टर्म जो मैंने बोला कि यहाँ आएगी, जब साइन चेंज हो जाएगा तो बन जाएगी प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखो बच्चों अगेन यहाँ पे x माइनस वाई कॉमन फैक्टर है दोनों टर्म्स के पास, तो ये मैंने बाहर कॉमन निकाल दिया। यहाँ पे अंदर क्या बचा, यहाँ पे x माइनस वाई का क्यूब था, एक बाहर आया फैक्टर, दो फैक्टर अंदर बचेंगे तो बनेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy, यहां बचेगा क्यों, x माइनस वाई यहां से बाहर कॉमन आ चुका है, ठीक है। सेम स्टेप है। अब देखो बच्चों अब हम इस पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे, और यहां तक क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे के वैसे हमने उतार दिया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब यहां पे मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाना है बच्चों, उसमें वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और लास्ट में क्या बचा प्लस 3xy ये वाला। अब देखो 3xy प्लस का है, 2xy माइनस का, 3 माइनस 2 1 बचेगा, तो बचा कितना मेरे पास, ये सेम वैसे के वैसे ही एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई। यहां अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैसे के वैसे आया मेरे पास। इन दोनों को सॉल्व किया, 3 माइनस 2 तो बचा एक्स वाई प्लस का, और यही हमने कंफर्म करना था, और ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके बराबर होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। तीनों टर्म यहाँ पे प्लस की हैं, यहाँ भी वो प्लस की हैं, देखो तो सिंपल है, ये इजी है, प्रैक्टिस कीजिए इसकी, आ जाएगा। चलिए अब इन्हीं फॉर्मूलाज को अब अप्लाई करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो भी 9th क्वेश्चन में हमने प्रूफ किए, हम करेंगे फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी जो 9th क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला सॉल्व किए उन्हीं का यूज करेंगे फैक्टराइज के लिए। कैसे, देखो यहाँ पे 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, और फॉर्मूला हमने अभी अभी जो प्रूफ किए हैं वो यूज करने हैं बच्चों। तो देखो यहाँ पे प्लस का साइन है, तो यानी कि ये फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाला। यहां होल का क्यूब नहीं है, दोनों का पावर 3 अलग अलग है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी ने प्रूफ किया, वो क्या फॉर्मूला होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसके बराबर होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो उस फॉर्मूले को लगाने से पहले हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, इन दोनों टर्म्स को कैसे करेंगे बच्चों। 27y क्यूब को मैंने कैसे सॉल्व किया, ये किसके बराबर होगा, इसको देखो, तो ये आएगा हमारे पास 3y इंटू 3y इंटू 3y। अब चेक कर लो, 3 3 9 3 27, ये आया 27। y इंटू वाई इंटू वाई, 3 बार इंटू हो रहा है y, तो y की पावर 3, तो इसलिए फिर मैंने क्या किया, 3y आपस में 3 बार इंटू हो रहा है, तो इसको लिखा मैंने 3y का क्यूब। 27y क्यूब को मैंने ऐसे लिखना है बच्चों, राइट। तो यानी कि जो ये बन गया मेरे पास x का क्यूब, तो ये बना मेरे पास x का क्यूब बच्चों। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हुई, फिर x की वैल्यू यहाँ पे होगी ये 3y। आगे बात समझ में। सेम 125z क्यूब को भी ऐसे सॉल्व करेंगे, तो 125z का क्यूब किसके बराबर आएगा बच्चों, वो आएगा 5z का क्यूब।
क्योंकि 5 का क्यूब होता है 125। ठीक है, तो यानी कि ये बन गया हमारे पास y का क्यूब। तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या बन गई है, सिंपल y की वैल्यू वो है 5z। क्यूब तो पावर बाहर है इसकी, वो तो ऊपर लगी है। ये क्लियर हो गया। x की वैल्यू होगी हमारे पास 3y और y की वैल्यू होगी 5z। अब हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया। तो फॉर्मूला जब हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो 27yz प्लस 125z क्यूब किसके बराबर बना, 3y क्यूब प्लस 5z का क्यूब। और अब ये लगेगा फॉर्मूला, ये इसके बराबर होता है x प्लस वाई यानी कि 3y प्लस 5z इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वेयर। तो ये बन गया 3y का स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z का स्क्वायर। जहां जहां x आ रहा था वहां पुट किया हमने, जहां जहां x आ रहा था वहां पुट किया हमने 3y और y की जगह पुट किया हमने 5z। और उसके बाद आंसर कितना है आपके पास, 3y प्लस 5z। अंदर इसको जब सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट को तो 3y का स्क्वायर हो गया 9y का स्क्वायर, 5 3 15yz और ये सॉल्व का गया 5yz का स्क्वायर बन जाएगा 25z स्क्वायर। और ये इसका आंसर आ गया। इस तरह से हमने इसके फैक्टर बना दिए। राइट, अब देखो यही सेम स्टेप हमने सेकंड पार्ट के लिए भी यूज करने हैं बच्चों। अब फर्क क्या है, यहां क्वेश्चन प्लस का था, यहां क्वेश्चन माइनस में है। राइट, अब 64m का क्यूब क्या बन जाएगा बच्चों, 64m का क्यूब, 4 का क्यूब होता है 64, 4m का क्यूब, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 4m का क्यूब। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास, ये ऐसे बन गया x का क्यूब, ये आ गया हमारे पास 4m। 343n का क्यूब, 343n का क्यूब, 343 किसका क्यूब होता है बच्चों, वो होता है 7 का, 7n का क्यूब, यानी कि ये बन गया है y का क्यूब। तो y की वैल्यू आ गई है 7n। अब हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। इस क्वेश्चन को क्या बन गया, 4m का क्यूब माइनस 7n का क्यूब। अब यहां पे लगेगा ये वाला फॉर्मूला, x क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके बराबर होता है, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू 4m का क्यूब माइनस 7n का क्यूब। अब लगाइए ये वाला फॉर्मूला x माइनस वाई, तो ये बन गया 4m x माइनस वाई, तो यहां पे बच्चों माइनस आएगा माइनस 7n, ब्रैकेट में अंदर है x स्क्वायर, तो ये बन गया 4m का स्क्वायर प्लस x इंटू वाई, 4m इंटू 7n प्लस वाई स्क्वायर, तो 7n का स्क्वायर। तो यहाँ भी बच्चों ये माइनस ही आएगा, तो 4m माइनस 7n ये बन गया 16m का स्क्वायर, 7 4 28 mn 49n स्क्वायर। तो इस तरह से हम इनको सॉल्व करते हैं। और ये आइडेंटिटीज जो फॉर्मूलाज है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इनको लर्न कर लो, ये 10th क्लास में भी काम आएंगे आपके। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ। यहाँ पे भी हम यूज करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज ही करना है। अब यहाँ पे एक और नई आइडेंटिटी लगने वाली है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखो किस फॉर्म में है, 27x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 9xyz। अब बच्चों इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया 10th, वहां पे मैंने क्या बोला था, वहां पे 2 टर्म में क्यूब आ रहा था, 2 जगह क्यूब आ रहा था, तो यानी कि वहां पे लगेगा फॉर्मूला x प्लस वाई का होल क्यूब या x माइनस वाई का होल क्यूब। अब देखो इस क्वेश्चन में क्यूब वाली टर्म हमारे पास कितनी है, 1 2 3, 3 जगह क्यूब आ रहा है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला 10th में लगाया, क्वेश्चन 10th में या 9th में लगाया, वो नहीं लगेंगे। 3 जगह क्यूब आ रहा है, तो यहाँ पे हमें ऐसा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिसमें 3 जगह क्यूब हो। ऐसी ही आइडेंटिटी हमने यूज करनी है, और वो क्या है अभी आपको आगे बताऊंगा क्वेश्चन में। अब देखो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे का सिंप्लीफाई, अगेन 27x क्यूब क्या होगा बच्चों, वो हो जाएगा मेरे पास 3x का क्यूब, 3x इंटू 3x इंटू 3x, तब आता है 27x का क्यूब। y का क्यूब तो बन गया सिंपल y क्यूब, यहां मैंने मान लो ऐसे लगा दिया ब्रैकेट। z का क्यूब तो सिंपल z क्यूब, ये ऐसे हो गया z इंटू z इंटू z माइनस 9xyz। अब देखो जो 9 था मेरे पास, मैंने क्या लिखा इस 9 को, 3 इंटू 3। ठीक है,
तो -3 तो यहाँ पे आ गया बाहर। अब शुरू में देखो जो 3x था ना यहाँ पे 3x का क्यूब, ये 3x ये यहाँ आ गया, y तो y यहाँ आ गया, z तो z यहाँ आ गया। इस तरह से मैंने इसको सिंपलीफाई कर दिया, ठीक है, इसको सिंपल टर्म में लिख दिया। अब इसका बेनिफिट क्या हो, इसका फायदा क्या हो बच्चों मुझे, अब इस क्वेश्चन को मैं जब यहां सिंपलीफाई कर लिया तो यानी कि ये इस फॉर्म में आ चुका है। अब फॉर्मूले के फॉर्म में, ये नए आइडेंटिटी की फॉर्म में मैं लिख चुका हूं। कैसे, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, 3 टर्म में पावर 3 आई है, क्यूब आ गया है, -3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, तो हम इसको हम कर रहे हैं फैक्टराइज। यहां इसके फैक्टर देखो आगे, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तो x के बदले यहां पे क्या बच्चों 3x का क्यूब, y क्यूब की जगह y क्यूब ही है, z क्यूब में तो z क्यूब ही है, -3 इंटू एक्स इंटू वाई, -3 तो ये -3 वैसे का वैसा आया, इंटू एक्स, एक्स से मेरे पास 3x बच्चों यहाँ पे, इंटू वाई तो y ही है और z के बदले z ही है। अब ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले के फॉर्म में आ चुका है, तो ये किसके बराबर लिखा जाएगा यहां से बच्चों आगे, अब तो ये इसके बराबर बन जाएगा। क्या है आइडेंटिटी, x प्लस वाई प्लस जेड, तो यहां पे आ गया मेरे पास 3x प्लस वाई प्लस जेड। देखो यहां पे है ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, z की वैल्यू। आगे है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहां बन जाएगा आगे इंटू करके 3x का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू वाई, -3x इंटू वाई, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास 3x है, इस x की वैल्यू हमारे पास 3x है, माइनस वाई इंटू जेड तो बन गया माइनस वाई जेड, माइनस जेड इंटू एक्स तो माइनस जेड इंटू 3x, x की जगह हमारे पास 3x है बच्चों। तो ये फॉर्मूला में जब यहां लगाया तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। अब इसको थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे, 3x का स्क्वायर तो कितना बनेगा यहाँ पे, देखो यहाँ किया मैंने सॉल्व, तो मैं यहीं लिख देता हूँ उसको, तो ये 3x प्लस वाई प्लस जेड तो आपके पास सेम वैसे का वैसे ही रहेगा, 3x का स्क्वायर बन जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या -3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx, तो ये इसका आंसर आ गया। आ गया बच्चों समझ में, और वही चीज देखो बच्चों हमने यहाँ पे भी लिखी है देखो, और आंसर इतना आ गया आपके पास जो मैंने लिखा, राइट। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने किस तरह से करना है फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 12, वेरीफाई दैट, हमने क्या वेरीफाई करना है यहाँ पे अगेन, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3 इंटू एक्स इंटू वाई जेड। हमने ये फॉर्मूला कंफर्म करना है ये किसके बराबर होता है, ये होता है -1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने ये कंफर्म प्रूफ करना कि वाकई ये फॉर्मूला इसके बराबर होता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब अगेन देखो इसको प्रूफ करने के लिए अभी जो आइडेंटिटी मैंने क्वेश्चन नंबर 11 में यूज की, जो पढ़ाई आपको उसी को हम यूज करेंगे। हमें पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz, ये किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। अब यहां पे देखो ये क्वेश्चन में गिवन दे रखा था हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xy, ये होता है इसके इक्वल, और ये हमारा फॉर्मूला जो भी हमने यूज किया 9th पिछले क्वेश्चन में यूज किया हमने, तो ये लेफ्ट साइड दोनों तरफ बराबर है, लेफ्ट साइड दोनों तरफ सेम है, लेफ्ट जब लेफ्ट साइड इक्वल है तो इसका मतलब राइट साइड हो जाएगी राइट साइड के बराबर, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी। और इसलिए मैंने क्या किया यहां पे देखो इस फॉर्मूले में मैंने क्या किया, आपके पास 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये इंटू होता यहां पे 2 से इंटू किया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब यहां देखो मैंने इस राइट हैंड साइड में मैंने क्या किया बच्चों,
राइट हैंड साइड में हमने यहां पे क्या किया, 2 से इंटू भी किया, 2 से डिवाइड किया, इंटू तो अंदर कर दिया हमने इस टर्म को, और डिवाइड 1/2 मैंने बाहर किया, वो मैंने यहां लिख दिया शुरू में। तो अब आया हमारे पास 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट के अंदर आया 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। यहां इस स्टेप में हमने क्या किया, राइट साइड को 2 से इंटू किया, 2 से ही डिवाइड किया, इंटू अंदर किया यहाँ पे, डिवाइड बाहर लिखा 1/2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1/2 है बच्चों हमारे पास, जो प्रूफ करना है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, तो आ गया 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ये आ गया राइट। अब देखो अंदर, अब इसको सॉल्व करेंगे हम आगे फर्दर, और फिर हम यहां पहुंच जाएंगे बच्चों। ओके, अब कैसे सॉल्व करना, अंदर 2 से इन सबको इंटू कर दिया, तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz, 2 से इन सभी टर्म्स को इंटू कर दिया और ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने। चलिए ये भी हो गया। ये टर्म वैसे की वैसे लिखेंगे 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ये सेम वैसे की वैसी आएगी। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, इसको हमने कैसे एडजस्ट करना है, ठीक है। और साथ में देखो माइनस 2xy भी है, माइनस 2yz भी है और माइनस 2xz भी है। तो यहाँ पे जो हमारा बच्चों लगेगा फॉर्मूला, हमने क्या किया देखो यहाँ पे, जो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर था, अब मैं इसको यहाँ सॉल्व करूंगा आपके पास, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर पहली दो टर्म, और इसके साथ मैंने क्या लिया, इसके साथ मैंने लिया बच्चों आपके पास माइनस 2xy, ये टर्म ली मैंने 3, 2 यहां से, तीसरी यहां से, माइनस 2xy। अब देखो इसमें से भी क्या किया मैंने, 2x स्क्वायर कैसे आया मेरे पास, वो आया मेरे पास x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, कैसे आएगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। 2y स्क्वायर में से क्या आएगा मेरे पास, वहां से आया y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy। अब यहां से मैंने क्या किया बच्चों, यहां से मैंने एक ये लिया, एक ये लिया और एक ये लिया, तो लिखा मैंने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब ये कौन सा फॉर्मूला होता है, तो ये किसके बराबर आ गया बच्चों, ये आ गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर। समझे बात को, तो लिखा मैंने यहां पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इन 3 टर्म को मैंने वहां पे लिखा, फिर उनको मैंने ब्रेकअप कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये बच गए, यहां से देखो ये तो बच गए, अब ये कहां यूज होंगे, ये आगे यूज होंगे। अब सेम इसी तरह से बच्चों, अब यहां पे देखो, यहां पे आपके पास 2z स्क्वायर भी है। अब देखो 2z स्क्वायर में से 2z स्क्वायर, इसके साथ मैं क्या लूंगा बच्चों, इसको मैंने लिखा z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इसके साथ देखो यहां पे 2yz है माइनस का, अब मैं कौन सा ले रहा हूं, अब मैं ले रहा हूं y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2yz। ये y स्क्वायर कहां से लिया बच्चों, जो यहां पे एक बच गया था, और 2z स्क्वायर में से एक z स्क्वायर मैंने यहां यूज कर लिया, और एक यूज कर लिया मैंने 2yz माइनस का। अब ये किसके बराबर बन गया, ये बन गया y माइनस z का होल स्क्वायर। तो यहां पे बच्चों कितना आया मेरे पास, y माइनस z का होल स्क्वायर। अभी भी देखो यहां पे x स्क्वायर बचा है एक, और एक यहां पे z स्क्वायर बचा है बच्चों, और यहां पे क्या बची है 2xz माइनस का। अब इनको यूज करेंगे x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2xz, तब जाके बना फॉर्मूला आपके पास ये x माइनस z का होल स्क्वायर। कुछ नहीं किया, इसको सिंप्लीफाई किया हमने, इन टर्म्स को सिंप्लीफाई किया है, तब यहां पे आया z माइनस x का होल स्क्वायर। और यही तो हमने प्रूफ करना, देखो ऊपर ये है राइट हैंड साइड, क्या थी वो, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर
प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है बच्चों, हमारे पास 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है ना, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैंने इसको गलत लिखा है, ये एक्स माइनस जेड नहीं, ये होगा जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर बच्चों, ठीक है, जो हमने यहाँ पे पुट की थी। तो बच्चों इस तरह से इन आइडेंटिटीज को आपने यूज करना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। इस एक्सरसाइज को शुरू में जब पहले एक बार करेंगे आप तो थोड़ा आपको मुश्किल लगेंगे क्वेश्चंस, और जब 2-3 बार आप उनको प्रॉपर रिवाइज करोगे, हर एक क्वेश्चन को प्रूफ करोगे, तो आपको ये चीज समझ आएंगे। और ये आइडेंटिटीज आपके लिए 10th क्लास में बहुत यूज होने वाली हैं, तो इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।